हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न डिसीज, तो नाम से हमें समझ में आ रहा है वाटर बॉर्न डिसीज मतलब ऐसी डिसीज जो कि वाटर में प्रेजेंट हो सकती है। वाटर में ऐसे बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, वायरसेस अवेलेबल हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डिसीजेस प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो कि पानी की वजह से, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि पानी की वजह से फैलती है। सो ये जो डिसीजेस हैं दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। लाइक अगर पानी में, वाटर में कोई बैक्टीरिया अवेलेबल है तो उसकी वजह से डिसीज प्रोड्यूस हो सकती है। देन वायरसेस, लाइक आप सभी ने सुना था कि कोविड भी एक वायरस था जो कि एक पेंडेमिक बन चुका था। तो वायरस की वजह से भी बीमारियां होती हैं, लेकिन पानी में भी ऐसे वायरस हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, डिसीज प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, अगर आपके वाटर में किसी तरह का प्रोटोजोआ चला जाए तो क्या होगा, और डिसीज कॉज करेगा। एल्गे, अगर आपके पानी में एल्गे है तो ये भी क्या करेगा, डिसीज प्रोड्यूस करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ की वजह से प्रोड्यूस होती है वाटर में। द फर्स्ट डिसीज इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, ये जो टाइफाइड फीवर है दिस इज डिसीज विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज की वजह से पानी में कौन कौन सी डिसीज प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट डिसीज है हमारी टाइफाइड फीवर। इसमें क्या होता है, ये एक फीवर होता है जो कि सल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड फीवर बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो ये हमारी फर्स्ट डिसीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हम और बात करें तो सेकंड होता है पैराटाइफाइड फीवर, से बोलते हैं पैरा टाइफाइड फीवर। इसमें भी ह्यूमन बॉडी में फीवर आता है और ये प्रोड्यूस होता है अगेन दिस सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से। इसके बाद हम बात करें कोलेरा। सो कोलेरा, कोलेरा भी एक फीवर है, एक डिसीज है जो कि प्रोड्यूस होता है विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से। आपको ये जो बैक्टीरियाज है इनके नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका कोलेरा फीवर प्रोड्यूस होता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे सल्मोनेला टाइफी वायरस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर आपका सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम और बात करें तो बैक्टीरिया और कौन से होते हैं, कौन सी डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, तो डायरिया आप सभी ने सुना होगा, डायरिया। एंड दिस डायरिया विल प्रोड्यूस ड्यू टू दी ट्रेवलर बैक्टीरिया। ये क्या करता है, बॉडी को वीक कर देता है, ह्यूमन बॉडीज को। और हम बात करें तो बेस्लरी डायसेंट्री, ये भी आपका एक बीमारी है, डिसीज है जो कि प्रोड्यूस होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और कौन सा बैक्टीरिया आपका बेसिलरी डायसेंट्री प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज शिजा बेसिलस। इसका नाम भी आपको याद रखना है, मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले। इसके बाद हम बात करते हैं, ये डिसीज थी हमारी ड्यू टू बैक्टीरिया। अगर हम बात करें कि वायरल इन्फेक्शन से कौन सी डिसीज प्रोड्यूस होती हैं, तो डिसीज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस।
और हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमने देखा कि इन द फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, वाटर के सोर्सेज से पानी को अपने यूज के लिए लेते हैं। तो उस पानी में अगर ये डिसीजेज कॉजिंग बैक्टीरियाज वायरसेस अवेलेबल होंगे तो हम उस पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन कौन से बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारे लिए इन्फेक्शियस है जो कि पानी में नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका फर्स्ट डिसीज जो है दैट इज हेपेटाइटिस। आप सभी ने नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस ए। ये जिस वायरस की वजह से होता है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस वायरस। दिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। एंड इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो इसकी वजह से कौन सी डिसीजेस प्रोड्यूस होती हैं? हेपेटाइटिस ए के अंदर हम बोल सकते हैं कि जॉन्डिस हो सकता है और लीवर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये बॉडी में। सो दीज आर कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस। अगेन हम बात करें गैस्ट्रिक डिसीज, ये भी हमारी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शंस। गैस्ट्रिक डिसीज ये कौन से वायरस की वजह से होती है? तो नॉरवा वायरस जो है ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक डिसीज को। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका पोलियोमाइटिस होता है एक डिसीज, जो कि कॉज्ड होता है आपका ड्यू टू दी पोलियो वायरस। इसके लिए आपने सुना होगा कि टीकाकरण होता है जब ह्यूमन बीइंग बच्चे होते हैं, इंसान बच्चों के फॉर्म में होते हैं, तब उन्हें पोलियो वायरस लगाया जाता है ताकि इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी अगर ये पोलियो वायरस उनकी बॉडी में आए तो उसका इम्पैक्ट ना हो पाए। सो दिस इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। इसके अलावा हम बात करें प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस या प्रोटोजोअल डिसीजेस की, तो कौन कौन सी डिसीज होती है? अमियोबिक डायसेंट्री, द फर्स्ट इज अमियोबिक डायसेंट्री। तो आपको याद रखना है कि ये आपका एक जर्म की वजह से प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है एंटामोबिया हिस्टोलिका जर्म। ये जो हमें अमियोबिक डायसेंट्री है दिस इज कॉज्ड बाय द एंटा हिस्टोलिका germ. So this amoebic dysentery is caused by the Entamoeba histolica germ. Then हम बात करें तो आपका एक और डिसीज होती है दैट इज जियार्डिसिस। ये हमारी होती है ड्यू टू दी जार्डिया लैम्बिया प्रोटोजोआ की वजह से। सो दीज आर सम टिपिकल नेम ऑफ प्रोटोजोआस, क्योंकि ये हमारे प्रोटोजोआस के नेम है। सो यू सीम्स की ये थोड़े से टिपिकल हैं, बट आपको ये माइंड में रखने हैं कि इन डिसीजेस ये जो डिसीजेस हैं ये इनकी वजह से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह एल्गे की वजह से हमने देखा कि एल्गे भी अगर आपका वाटर में अवेलेबल है, अगर हम इसे नंबरिंग दें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, एल्गे अगर आपका पानी में अवेलेबल है तो इसकी वजह से भी क्या होगा, डिसीज प्रोड्यूस होंगी। लाइक आपकी स्किन डिसीज हो सकती है, आपको रैशेस हो सकते हैं। दिस इज को हम कह सकते हैं कि अगर एल्गे है तो वो गंदा पानी है। गंदा पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको एलर्जीज हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है स्किन में। सो दीज आर ऑल आर कॉज्ड बाय द एल्गे इन्फेक्शन। इसके अलावा हम और बात करें तो कुछ वर्म्स होते हैं जैसे पैरासिटिक वर्म जो कि डिसीज प्रोड्यूस करते हैं।
और वाटर बॉर्न डिसीज का कॉज बनते हैं, जैसे रेड टैप वर्म, एक वर्म है जो कि पानी में क्या करता है, डिसीज प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स, इनकी वजह से क्या होता है, डायरिया अगेन प्रोड्यूस होता है। और हम बात करें, आपने देखा होगा कि एक और बीमारी होती है जो कि आयोडीन की कमी से होती है। अगर आपके वाटर में आयोडीन कम हो गया है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिक्स्थ पॉइंट, लेक ऑफ आयोडीन। तो गॉइटर एक बीमारी होती है जिसमें आपने देखा होगा कि लोगों के इन एंशिएंट टाइम लोगों के गले जो हैं, ये थ्रोट जो है ये बड़े हो जाया करते थे, फूल जाते थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ आयोडीन। तो हम कोशिश करते हैं कि पानी से हमें प्रॉपर आयोडीन भी मिले और हम इस बीमारी से बच पाए। तो लेक ऑफ आयोडीन की वजह से हमारी एक बीमारी प्रोड्यूस होती है, दैट इज गॉइटर। तो ये सारी डिसीजेस हैं जो कि पानी के अंदर आपको देखने मिलती हैं ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गे। सो दीज आर ऑल अबाउट दी वाटरबॉर्न डिसीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि अगर ये हमारे सारे बैक्टीरिया, वायरसेस पानी में हैं तो हम उन्हें कैसे डिटेक्ट करेंगे और हम कैसे उनका सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उनसे हम बच सकते हैं। थैंक यू।